अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वफ़ी मकामिन आखिर व मिनन नासी मन यश्तरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खालिक़े दो जहां अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात मुक़द्दसा ने कलाम मजीद फुरकान हमीद दे अंदर दो जगह ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रास्ते दे अंदर जिन्हां ने अपनियां जानां नूं कुर्बान किया उन्हां दे फ़ज़ाइल बयान फरमाए। एक जगह ते फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक वो लोग जिन्हां ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं अपनियां जानां फरोख्त कर दित्तियां, बदले दे अंदर जन्नत ले लई है। जाना दे के बदले दे अंदर जन्नत लई है। तिजारत, बेहतरीन तिजारत, अपनी जान बेच दी है कायनात दे खालिक दी बारगाह च। अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे दीन नूं, दीने बरहक नूं, दीने बरहक दी सरबुलंदी वास्ते अपनियां जानां पेश करके बारगाह खुदाबंदी दे अंदर बदले दे अंदर रब्बे करीम दी बारगाह चों इनाम दे तौर ते जन्नत खरीद लई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा एक करोड़ हा मरतबा शुक्र है कि चीज़ ओदी है तो खरीद भी खुद ही रहा है। साडे जिस्म दा, रूह दा, जाना दा मालिक अल्लाह वहदहु ला शरीक है। इस दे बावजूद कायनात दा खालिक फरमा रहा है कि जड़ी जान मैं तुहानूं दित्ती है, जिस जान दा मैं मालिक हाँ, जिस जिस्म दा मैं मालिक हाँ, वो तुसी मेरी रिज़ा दी खातिर मेरे रास्ते दे अंदर कुर्बान कर दिओ, बदले च मैं तुहानूं जन्नत आ फरमा देंगा। जिवें एक होर जुमला मुबारक है कलाम मजीद फुरकान हमीद के अंदर बहुत जगह ते आया है, रिज़क रब्बे करीम अता फरमाउंदा इंसान नूं। कायनात दा राज़िक अल्लाह ताला दी ज़ात है। रब्बे करीम फरमाउंदा मिम्मा अनफिकू मिम्मा रज़कना कुम,
ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ। ਗਾਲਬਨ ਜ਼ਾਵੀਆ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ ਆ, ਉਦੋਂ ਚਵਾਨੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂਗੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਰੁਪਈਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 5 ਰੁਪਏ ਬੱਝੇ ਸੀ, 5 ਰੁਪਏ ਬੱਝੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਘੱਟ ਦੇ ਛੱਡੇ, 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੱਡੇ, 3.5 ਰੁਪਏ ਬਣੇ, 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਛੱਡਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 3.5 ਬਣਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ 4 ਦੇ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, 5 ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤਾਂਗਾ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ 5 ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਦਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਦਿੱਤੇ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜੁੜ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਲਾ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਮ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਖੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਰੁਪਈਏ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫੌਰਨ ਇਹਤਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦਿੰਦਾ। ਕਲਾਮੇ ਮਜੀਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਦੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਆ। ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਲਾ? ਜੰਨਤ ਲੈ ਲਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਨ ਨਾਸੀ ਮੈਂ ਯਸ਼ਤਰੀ ਨਫਸਹੁ ਬਤਿਗਾ ਮਰਦਾतिल्लाह। ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਸਤੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਸੁਸਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਜ਼ਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਹਜ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 100 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਮੁਕਰਰ ਆ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਦੇ ਇਲਮ ਪਾਕ 'ਚ ਆ
किस इंसान ने इस दुनिया चो किस सूरत के नाल वापस जाना है, किहड़ी सूरत पेश आएगी। तैनूं पता है कि जिंदा जागदा बंदा उन्होंने पता ही नहीं होंदा कि अज मैं कतल हो जाना है। इंसान को पता नहीं होंदा कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हर मुसलमान महफूज रखे कि अज मेरा एक्सीडेंट हो जाना तो फौत हो जाना, घरों बंदा चंगा भला निकलता है। कायनात दे खालिक दे इल्मे पाक दे अंदर आ कि किस बंदे ने किस सूरत दे विच इस दुनिया नूं छड्ड के जाना है। मौत बर हक आ, इस दुनिया चों वापस रब दी बारगाह च हाज़र होने दी सब तो उच्ची सूरत आ कि बंदा शहादत दा मरतबा हासिल कर जाए। किहड़ा मरतबा जी? शहादत दा मरतबा हासिल कर जाए। उस तो भी उच्चा मरतबा इस शहादत की सूरत दे विच उच्चा मरतबा यह आ कि बंदा अपने नबी दे सामने शहादत का मरतबा हासिल कर जाए। क्यों जी? कई ऐसे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अजमाइन आ कि जिन्हों ने प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहादत के मरतबे हासिल किए हैं। हजूर दे कदम हाए मुकदसा ते अपने चेहरे रगड़ के रब की बारगाह च हाज़र होए हैं। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत करदे होया जान अल्लाह के रास्ते च दी हुई है। साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अजीम सहाबी है। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इन्होंने अपना मामू जान कहते सी। की कहते सी जी? मामू जान। ये गज़वा उहद दे विच तीर चलाउंदे सी। ये वाहिद सहाबी रसूल है मेरे इल्म के मुताबिक, एक या दो होर हो सकते हैं। ये हज़रत साद बिन नबी वकास नूं मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे सी मेरे माँ बाप तेरे ते कुर्बान हो जान, तीर चला। हालांकि हर एक सहाबी रसूल दा हजूर दी बारगाह च इब्तदाया जुमला ही होंदा सी बी अबी व उम्मी, हजूर साडे माँ बाप तुहाडे ते कुर्बान हो जान। प्यारे मुस्तफ़ा करीम ने साद बिन नबी वकास नूं फरमाया है मेरे माँ बाप तेरे ते कुर्बान हो जान, तीर चलाए। तीर बड़ी बेहतरीन तरीके नाल चलाउंदे सी। प्यारे मुस्तफ़ा करीम ने एक दफ़ा इन्हां दा हाथ पकड़ के फरमाया दुनिया दे विच कोई मेरे मामू वर्गा मामू है तो लियाओ। इन्होंने एक दिन अर्ज़ की कि हजूर मैंने तुसीं बड़ा मामू कहते जे, मेरे नाल बड़ी शफकत फरमाते जे, तो मैनू कोई चीज़ भी अता फरमाओ ना ऐसी जिहड़ी मेरे नाल मुखलस हो, मेरे नाल खास हो जाए। हजूर ने अर्ज़ की पाक परवरदिगार यह जिहड़ा मेरा मामू है ना साद बिन नबी वकास, ये ते को अज तो बाद जो भी मंगे तो अता फरमा देवी। इन्होंने दुआ नहीं कदी मुड़ी। असी तो औलिया कराम दे विच लभदे ना जी, ए फलां अल्लाह दे वली, 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 जो मूँह च कढ़दे आ पूरी तुसीं खुद अंदाज़ा लगाओ ना जी। सारी दुनिया दे गौस कुतुब अबदाल इकट्ठे हो जाण ना जी, प्यारे मुस्तफ़ा करीम दे किसी भी एक सहाबी दे पैरां दे खाक दे बराबर नहीं है। इदां ही है जी। तो सहाबा किराम दे मजमे दे विच सहाबा किराम हजूर दे असहाब ने जिन्होंने मन्निया होवे कि ए साद बिन नबी वकास मूँह चो बाद च कढ़ दे, रब पहलां पूरी फरमा दिंदा है। ये जनाब अजीम तर साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु। तुसीं अंदाज़ा लगाओ कि एडे अजीम उच्चे सहाबी प्यारे मुस्तफ़ा करीम दे मामू जान, ते इन्हां दे घरों ये बदबख्त मुर्दा इंसान जिमें रब करीम फरमाते हैं। रब करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला है जड़ा जिंदे चों मुर्दा पैदा करता है तो मुर्दियां चों जिंदा पैदा कर देंदा है। जिंदियां चों मुर्दा, मुर्दियां चों जिंदा। अबू जहल मुर्दा, उहदे चों इकरमा बिन अबी जहल पैदा होए हैं, सहाबी रसूल होए, बड़े वड्डे सिपा सलार होए इस्लाम दे। ते साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु दा बेटा आ अमर बिन साद, जिन्हें सारे कमांड की है यजीदी लश्कर दी। ते ये जिंदा दे विचों मुर्दा ज़मीर इंसान पैदा होया है। हज़रत सैयदुना गाजी अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु दी वालिदा मोहतरमा आया हज़रत सैयदा उम्मुल बनीन फ़ातिमा बिनते हिज़ाम बिन खालिद बिन रबिया बिन आमिर अल किलाबी। हज़रत फ़ातिमा बिनते हिज़ाम, बाज़ कहंदे इन्हां दे कबीले दा सी ते बाज़ कहंदे इन्हां दा भाई सी। शिमर जिल जोशन, कौन? शिमर जिल जोशन। ये जालम ते बदबख्त तरीन इंसान, बद नसीब ते काले
दिल ते काले मूँह वाला स्याह चढ़े वाला जिन्हें हज़रत सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तो शहीद किया। इन्हें पहला आउंदियां सारी रुका पेश किया सी हज़रत गाजी अब्बास नूं। हज़रत गाजी अब्बास आप दे भाई हज़रत जाफर बिन अबी हज़रत सैयदना गाजी अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उस्मान बिन अली, 4 सके भरा सी हज़रत सैयदा उम्मुल बनीन दे बतने के जोड़े पैदा हुए हैं। ये सारे हज़रत सरकार इमाम हुसैन दे नाल करबला शहीद हुए हैं। किन्ने जी? ये शिमर जिल जोशन बद बख जड़ा है, इन्हें आके सब तो पहला नामा एक अमान नामा हज़रत गाजी अब्बास नूं भेजिया सी कि भाणजो मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुहानूं अमान देना है। तुहानूं कोई हाथ लाएगा नहीं, मैं अमान लिख के लिया गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद दे कोलों। तो हजूर सैयदना गाजी अब्बास ने फरमाया सी हुसैन दे होंदियां सानू किसी दी अमान नहीं चाहिए। मैनू तो रब्बे करीम ने दुनिया च भेजिया ही हुसैन पाक की खिदमत वास्ते, ठोकर मार छड़ी। हालांकि देखो कैसा करीबी रिश्ता होने के बावजूद जालम ते बद बख्त तरीन दुनिया का ये लाइन ते स्याह शक्लो सूरत वाला ये इंसान शिमर जिल जोशन है। इंसान रब्बे करीम ने फरमाया कुछ इंसान वो भी है कि जेड़े अपनी जान रब नूं दे के रब नूं राज़ी करना चाहते हैं। इस जुमले नूं ज़रा दोहरा लो। कुछ इंसान वो आ जेड़े अपनी जान दे के रब नूं राज़ी करना चाहते हैं। ये सब तो उच्चा दर्जा जे। साढ़े अगे की करते जी, नमाज पढ़ के रब नूं राज़ी करना चाहते हैं। अब मुहर्रम शरीफ के कोई 1-2 देग पका के रब नूं राज़ी करना चाहते हैं। रबी नूर शरीफ लंगर तकसीम करके रब नूं, नमाज पढ़ के, रोज़ा रख के, दुरूद शरीफ पढ़ के रब नूं। एक कैसा बंदा है जरा जान फरोख्त करके रब नूं राज़ी करना चाहता है। अर्ज़ कर रहा कि पाक परवरदिगार मेरी जान भी हाज़र है, तू राज़ी हो जा। मैदान करबला के अंदर हुसैन पाक दी ज़ाते मुकद्दसा दे नाल जिन्ने असहाब आप दे शहीद होए आ, सब ने यही नारा मारिया कि असी जान पेश की इस वास्ते कि साडा खालिक साडा मालिक साडे तो राज़ी हो जाए। हालांकि कायनात दा खालिक व मालिक उन्हां ते पहले ही राज़ी है। ये नहीं जी, उन्हां दे सदके रब्बे करीम साडे जैसे गुनाहगारां ते राज़ी हुंदा है। उन्हां दे सदके, उन्हां दे तोफैल, उन्हां दे वसीले दे नाल अल्लाह वहदहू ला शरीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते मुकद्दसा नूं मैं पहला भी एक बात दोहराई सी, मैनूं फिर दोहराउण लगा हां कि प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दे ख़ानदान मुबारक सादाते कराम सैयद ज़ादे जड़े हैं ना जी, उन्होंने रब्बे करीम ने बाकियां दी बनिस्बत, बाकी जड़े मुसलमान हैं उन्हां दी बनिस्बत हजूर दी आले पाक दे समझो जिमें हर बरादरी दी कुछ चीज़ां होंदियां जिहड़ियां मशहूर होंदियां उस बरादरी दे नाल। हर बरादरी दे नाल कोई ना कोई एक चीज़ मशहूर होंदी है। कोई हरकत करे तो पुछ लेंदे तू किते वो तो नहीं हैगा। हजूर दी आले पाक सादाते कराम सैयद ज़ादे जड़े हैं ना जी, उन्हां नूं रब्बे करीम ने जिहड़ी पहचान अता फरमाई है। जिहड़ा सैयद ज़ादा हुंदा है ना जी, उहदे कोल इलम बहुत ज़्यादा हुंदा है। कि वो सखी बहुत होंदा है, बहादुर बहुत होंदा है, ते तहम्मुल मजाज बहुत होंदा है। तहम्मुल मजाज का की मतलब है? माफ़ कर देंदा है बंदियां दियां, बंदियां ने तरफों आने वालियां कोई ऊँच नीच दरगुजर फरमा देंदी। हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए सी, तो बांदी आई है, वो सालन पक्या लैके आई, तो वो हाथ चों डुल गया। थोड़ा जिहा शोरबा गर्म से कपड़े डिगया, तो बांदी भी फिर जनाब हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सी। ये वो घराना है कि इस घर दे विच रहने वाले बांदियां, मुलाजम ते गुलाम भी कुरान पाक दे जनाब नाल जुड़े हुए सी। ये साढ़े सिरां दे ताज सादाते किराम जड़े आ, उन्होंने इस बात की तवज्जो रखनी चाहिए है।
ਹੁਣ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਚूँकि ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਸਲ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੀਰ ਸੈयद ਨਸੀਰੁद्दीन शाह साहब ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾएं ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਆ, MNA ਦੀ ਸੀਟ ਲੜ ਲਵੋ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਲੜ ਲਵੋ? MNA ਬਣ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਨਸੀਰੁद्दीन शाह साहब ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ MNA ਬਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਹਰ 10 MNA ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਆ? ਫਰਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਈ MNA ਸਾਡੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ MNA ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਤਰ ਸਾਦਾਤੇ ਕਰਾਮ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤਾਰੀਖ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹੁ ਵਜਹੁਲ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦੁਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਤੱਕ ਜਿੱਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਗਾਨ ਆ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੈयद ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਸैयद मेहर अली शाह साहब, हजूर सैयदना गौसे आज़म दाता अली हजवेरी साहब, हजूर सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, हजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अपने दौर के चोटी के आलम सी। ਇਹਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਲਮ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਸਿੱਖਣ। ਇਹ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੇਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਰਗੜ ਕੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖੁਲ ਹਦੀਸ ਮੁਹੱਦਿਸ ਫਕੀਹ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਦਾਤੇ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲਿਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਾਤ ख्वाब च प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लियाए। उस आलिम दी ना ख्वाब च इन्होंने भज के सलाम अर्ज़ किया तो प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया तो बहुत रोए। अर्ज़ की हुज़ूर करी गलती हो गई। फरमाया मेरा शहज़ादा आया तो सलाम ही नहीं किया। अर्ज़ की हुज़ूर वो काम भी तो चंगे नहीं ना है। फरमाया तू वो काम वेखने है कि साढ़े नाल उहदा ताल्लुक वेखना है। साडा नसब जुड़िया उहदे नाल, साडे नसब दा हया कर। उहदे मामले तो उहदे रब दे नाल आ, उहदे नसब दा हया कर। लिहाजा इस वास्ते उलमा फरमाउंदे आ कि सैयदजादे दा हया किया जाएगा। सादाते किराम नूं चाहिदा है कि जनाब ये जिथे बयान पता लगे कि इलम बोलदा है। तुसीं अंदाज़ा लगाओ ना जी, जनाब शेर खुदा जैसे जिहड़े सैयद सादात आ, सारे सैयदां दे वालिद मुहतरम आ, तमाम तर सैयदजादियां दे जनाब आप सरदार आ। तो कैसा सोहना जुमला जचदा है फिर जनाब, सलूनी माशे तुम जो दिल करदा पुछो। समंदर कोई किनारे नहीं है। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा, हज़रत सैयदना हुसैन इबन अली, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे इलम दे किनारे नहीं है। हज़रत सैयदना इमाम मुहम्मद बाकिर का नाम बाकिर क्यों है? बकर का मतलब होंगे इंज फाड़ के रख देवे। उलमा फरमाउंदे इलम का किहड़ा समंदर है जिहड़ा इन्होंने फाड़ के नहीं रख छड़िया। इलम की किहड़ी शै आ जिहड़ी इन्हां कोल नहीं सी हैगी। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते जे कि इलम दे शाह सवार सी। किसी भी सैयदजादे ते जनाब तुसी नाम लवो तुहानूं पता लगेगा अपने वक्त दे विच इन्हां तो चालिम कोई नहीं सीगा। ये सैयदजादियां दी पहचान आ। सखी होना, बहादुर होना, आलिम होना, ये की है जी? सैयदजादियां दी पहचान आ। बस कुछ चूँकि इस तरह माशरा कुछ हालात ऐसे आ गए हैं कि ज़रा कई मामलात ऐसे हैं कि तवज्जो नहीं करते। हालांकि सैयदजादा ही रहना है।
ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। तो जे माशाअल्लाह नाल इलम हासिल कर लेना फिर नूरुन आला नूर हो जाए। ये रंग है। हज़रत जनाब शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम ने जनाब सैयदा फ़ातिमा बिनते मुहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हा व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम दे विसाले बाकमाल तो बाद जिहड़ी दूसरी शादी फरमाई है वो जनाब सैयदा उम्मुल बनीन फ़ातिमा बिनते हिज़ाम बिन खालिद बिन रबिया बिन आमिर अल किलाबी बनो किलाब कबीले का तल्लुक सी। इन्होंने दूसरी शादी फरमाई है। अगर तुसी कोई इस दफ़ा जोड़े साढ़े बयान होने दे ना पिछले पिछले बयान नाल जुड़ते होने दे ये ना जी जुड़ते होने दे। हज़रत सैयदा उम्मुल बनीन फ़ातिमा बिनते हिज़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हा दे बतन अकदस चों पहले शहजादे 26 हिजरी च कितों जी 4 शाबानुल मुअज़्ज़म 26 हिजरी च हज़रत सैयदना गाजी अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए हैं। उस वक़्त हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दी उम्र पाक भला कितनी सी दसो का भला हिसाब ला के हैं 20 साल 22 साल 4 हिजरी बनता ना जी 20 साल बनता फिर 4 हिजरी 4 हिजरी सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए सी। हजूर सैयदना गाजी अब्बास 26 हिजरी पैदा हुए हैं। कितनी उम्र हुई 22 साल। सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तो 22 साल उम्र पाक सी उस टाइम। ये मुर्रिखीन लिखते हैं जी पूरी तवज्जो दे नाल अल्लाह ताला ने जनाब शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम नूं भेजिया सी प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मरदे दम तक साथ देने वास्ते। किन्हां नूं अल्लाह वहदहु ला शरीक दे फैसले या रब्बे करीम ने चुनिया इंसानां नूं चुनिया। जनाब शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम नूं रब्बे करीम ने चुन लिया सी कि इन्हां ते इन्हां दी औलादे पाक ने प्यारे मुस्तफ़ा करीम दे दीन दी हिफाजत करनी है। ते गाजी अब्बास नूं रब्बे करीम ने चुन लिया सी हुसैन पाक दी ज़ात वास्ते। तुसीं हैरान होवोगे क्योंकि जनाब शेर खुदा आए सी हजूर दी ज़ात वास्ते, लिहाजा जिन्नी देर तक हजूर दे हत्थां च नहीं गए अखां ही नहीं खुलियां। कहते हैं ना जी हजूर ने ऐदा हत्थां च रखिया तो अखां खोल दित्तियां। ऐदा हजूर के चेहरे ने वेख्या भी जिहदे वास्ते आया उन्होंने तो वेखीए। तो सुबहान अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा करीम फिर इन्ने सखी है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम ने अखां नहीं खोलियां जिन्नी देर तक पहली नज़र चेहरे वधू हाथ ना पै जाए। काबे च पैदा होने के बावजूद काबे ने तकिया। दो शख्सियात या जिन्हों ने काबे दे प्यारे मुस्तफा की जगह काबे नूं कुर्बान किया, कुर्बानी दे छड़ी है। एक जनाबे शेर खुदा आ जिन्होंने काबे च पैदा होने के बावजूद काबे नूं नहीं वेख्या, काबे दे काबे नूं वेख्या है। ये भी दमादे रसूल है। एक दूसरे दमादे रसूल है उस्माने गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर जो अंदर मुज़ाकरात करन गए आ कुफार ने क्या नबी तवाफ नहीं करता काबे का, उन्होंने इजाज़त नहीं देनी, तू करना तो तवाफ कर ला। उस्माने गनी ने फरमाया मैं भी दमादे रसूल हाँ, मैं भी शेरे खुदा का ही भरा हाँ। फरमाया याद रखो साडे वास्ते काबे दा काबा चेहरा ही वधू आया, जे उन्होंने काबे दे तवाफ की इजाजत नहीं तो उस्मान काबे हल तकेगा भी नहीं। जो मेरे नबी होणगे तो उन्होंने तवाफ कर लवांगे। तवाफ नहीं किया हजरत किन्हां ने उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ते दोवां नूं हुज़ूर पाक इनाम अता फरमाए जी। तवज्जो रखनी दोवां नूं इनाम अता फरमाए। जनाबे शेर खुदा ने भी इनाम अता फरमाया तो जनाबे उस्मान गनी ने भी। शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम ने चूंकि काबे दे विच पैदा होने के बावजूद काबे नूं नहीं वेख्या, चेहरा वधू हाथ इंतजार किया।
अख खोली है तो हजूर के चेहरे ते पई है। मुस्तफा करीम ने फरमाया प्यारे अली तू काबे नु छड़ के काबे दे काबे ते चेहरा वदुहा नु पहली नजर पाई है। मेरी तरफों इनाम है अन नजरो इला वजह अली जन इबादतन। हुन जो तेरे चेहरे नु चकेगा ओदी भी इबादत हो जाएगी। जिवें काबे नु देखना इबादत है इवें शेरे खुदा दे चेहरे नु देखना भी इबादत हो गया है। हजूर ने इनाम अता फरमाया एदे नहीं जी। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मैं तवाफ़ नहीं किया। फरमान लगे मेरे मुस्तफ़ा करीम बाहर बैठे मैं तवाफ़ प्यारे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया इनाम है या सारे सहाबा कराम अपना हाथ मेरे हाथ रखन मैं अपना हाथ ही उस्मान का हाथ करार देना है। फरमाया आ हाथ उस्मान का आ मेरा आ दोवें मुस्तफ़ा के हाथ आ दोवें मुस्तफ़ा के हाथ आ। प्यारे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया आ मेरा हाथ आ उस्मान का जो अपना हाथ ऐदा रखा बाकी सहाब ने हाथ रखे तो उत्ते हुजूर दा हाथ सी। रब्बे करीम ने फरमाया यदुल्लाह फौका अयदीहिम नबी दे हाथ ते रब्बे करीम दी ताईद आ ते मुस्तफा करीम ने फरमाया आ हाथ उस्मान गनी दा हाथ आ। दोवें दमादे रसूल दोवां नूं प्यारे मुस्तफा करीम ने नाम अता फरमाया। हजूर गाजी अब्बास जी पैदा हुए ना जी इन्होंने भी अखा नहीं सी खोलियां। हजूर सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आए तो कहने लगे जी चूँकि सैयदा कायनात तुहानूं पता विसाल फरमा चुके हैं। सैयदा उम्मुल बनीन ने जनाब मावा मावा वांगू पालिया है वध भी नहीं कह सकते क्योंकि सैयदा उम्मुल बनीन अपने बेटे नूं फरमाया करदियां सी पुत्रो तुहानूं मैं इस वास्ते नहीं पालिया कि तुसीं मेरा सहारा बनो मैं तुहानूं इस वास्ते पालिया है कि जदों हुसैन नूं जरूरत होवे तो जान कुर्बान करनी जे। इत्थे एक बड़ी तवज्जो वाली गल है जी मैं हुणे ही कर देना नाल ही। हजूर जनाबे सैयदुना गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु किन्हां दे बेटे सी उच्ची बोलो ताड़ी देर की वजह नाल काम जरा देर हो जाता है। जनाबे शेरे खुदा करम अल्लाह वाजर मैं दसदा तुहानूं नहीं पता थे याद रखा करो ना पता है। अच्छा तो पिछले चुप करके बैठे मैं पता ही नहीं और मैं दोबारा दसन लगा याद करो हज़रत सैयदुना गाजी अब्बास दे वालिद मोहतरम सी शेरे खुदा की सी की सी वालिद मोहतरमा कौन सी सैयदा उम्मुल बनीन हज़रत सैयदुना गाजी अब्बास ने दुनिया को समझाया जे लोगो कल्ला अली दा पुत्र होना कमाल नहीं है अली ते फातिमा दा बेटा होना कमाल आ। पहले कुछ दोस्त हैरान हो गए सी। हज़रत सैयदुना गाजी अब्बास ने हमेशा हुसैन पाक नूं अपना आका ही कहा आ भाई नहीं कहा की फरमाउंदे सी मेरे आका हुसैन मेरे आका हुसैन। अमर बिन साद ने ना जनाब हज़रत गाजी अब्बास खैमियां दे बाहर पहरा देण दे तो जनाबे शहजादा अली अकबर उत्थे यजीद लश्कर ना कोई मुज़ाकरा तो होने दे तो हज़रत जनाबे सैयदुना अली अकबर के चेहरे मुबारक का जलाल आ गया कोई गुफ्तगू होने दी हज़रत गाजी अब्बास ने दूरों वेख्या भी हज़रत जनाबे अली अकबर के चेहरे तो जलाल है कोई गल गुस्से वाली हो रही है। आप तशरीफ़ी ला के फरमाया एक की मसला है। हज़रत जनाबे सैयदुना अली अकबर ने कहा जी वेखो ये कहण दे कि खैमे इत्थों पुट के पिछे लाइए वो खैमे चुको इत्थों। हज़रत गाजी अब्बास ने तलवार कट के ना अदन लैन लाई फरमाया जिन्होंने बच्चों को यतीम करना अगे आ जाओ जिन्होंने अगा आ जाओ। फरमाया मेरे आका ने जिथे खैमे लाए उत्थे लगणगे किसी का जोर है तो विखा लवे मैं भी अब्बास हाँ मैं भी की हाँ अब्बास हाँ की हाँ जी उम्र कितनी सी 34 साल की उम्र सी उदों 61 हिजरी च वाकई करबला के वक्त आप की उम्र बाकी नहीं सी जी 34 साल का जनाब जवान ऊँट ऊँट नूं उधरों आप बकरियां साढ़े वास्ते बकरियां है ना जो बकरियां वाले प्यार करते नाले चारा खवाने हैं छोटी जी होंगी है ऐ प्यार भी करीदा ते हज़रत सैयदुना गाजी अब्बास ऊँट के पुश्त हथ रख के उन्होंने चारा खवाते सी। कदी हुण नंगे ना तो कदी ऊँट आउंदे होंदे कदी कदी वो वेख लिया जे कोल खड़िया होके हज़रत गाजी अब्बास थले खड़े होके ऐदा ऊँट की पुश्त हथ फेरते सी नाल उन्हें खाना चारा खवाते सी। रब्बे करीम ने इन्ना कद मुबारक अता फरमाया सी।
हुसैन दे लश्कर दा अलम बरदार होवे तो फिर गाजी अब्बास ही होवे जनाब। पता तो लगे। मैं गल कित्थे सी अपनी गल, गाजी अब्बास ने आपने अखा नहीं खोलियां, मैं क्यों गल उधर चल जाए। आपने अखा हुसैन पाक तशरीफ लाए, 22 साल की अपनी उम्र पाक सी, फरमाउण लगे, अर्ज करन लगे अब्बा जान अल्लाह तआला ने बेटा ता फरमाया है, मैनू भी विखाओ। तो वो ऐदा हज़रत सरकार इमाम हुसैन ने चुक के हज़रत सैयदना गाजी अब्बास नूं अपनी गोद च रखा है। कुर्बान जाइए, हुसैन पाक पैदा होने तो मुस्तफा करीम अपनी गोद च रखना है, गाजी अब्बास पैदा होने तो हुसैन पाक अपनी गोद च रखना है। ऐदा गोद च रखा तो अखा खुलियां हज़रत गाजी अब्बास ने। तो हुसैन पाक नूं वेख के दसिया आ वफा इनू ही कहते हैं। अबुल वफा एवं नाम नहीं पै गया, बाबुल हवाए एवं नाम नहीं पै गया। क्यों जी कि ਜਦੋਂ भी दुनिया के अंदर किसी भी खिते च लफजे वफा आएगा तो लफजे वफा के नाल ऐदा जुड़िया होया हज़रत गाजी अब्बास का नाम आएगा। कल एक मैं बात दसी सी, मैं उन्होंने दोहराना तो नाल एक होर बात दोहरा देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असी उस प्यारे मुस्तफा करीम का कलमा पढ़िया जिन्हों के घराने दियाँ शाना ही नहीं मुकदियाँ। क्यों जी शाना ही कईयां दा एक पुत्र या दो पुत्र ही कोई वड्डे बनते हैं ना जी। मेरे मुस्तफा करीम दा हर लाल ही बेमिसाल है। कल मैं तुम दसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हम शक्ल जड़े आ हज़रत जनाबे शेर खुदा करमल्लाहु वजह करीम दे घराने दे विच ही हजूर दे हम शक्ल रबे करीम ने किने अता फरमाए सी? 5। तुहानूं बात याद रहिंदी है किने अता फरमाए सी? 5। हज़रत हजूर पाक दे घराने दी मैं निशानियां दस छड़ियां। हजूर दा शहजादा होवे तो सोहना हुंदा है। की हुंदा है जी? सोहना हुंदा है, बहादुर हुंदा है, शेर हुंदा है, सखी हुंदा है, आलिम हुंदा है। हज़रत सैयदना जाफर तैयार नूं हजूर ने खुद फरमाया तू मेरे नाल मुशाबत रख दें। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार नूं फरमाया तू मेरे नाल मुशाबत रख दें। हज़रत सैयदना इमाम हसन हजूर दे हम शक्ल, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन हजूर दे हम शक्ल, हज़रत सैयदना अली अकबर हजूर दे हम शक्ल। 5 जातां ऐसियां शेरे खुदा दे घराने दे विच ताल्लुक रखदियां जड़ियां प्यारे मुस्तफा करीम दे हम शक्ल सी। हुण मैं तुहानूं दूसरी बात अज दसन लगा शेर दियां ना जी। शेर जिहड़ा शेर है ये 500 नाम है। किन्ने? ये 500 नाम रखे आ अरब वाले। अरबी चूँकि बहुत वसी है। किन्ने नाम रखे आ? 500 नाम रखे। वो इदा होंदा कि शेर दियां मुख्तलिफ हालतां दे नाम आ। शेर दियां मुख्तलिफ हालतां दे नाम आ। हुण उम्मीद तो है कि तुसीं जे मैं जिन्हों कहांगा तुसीं उत्थे पहुँच जाओगे, मैंने वजाहत ना करनी पे। मैं जो शेर की हालत पढ़ा तो वह नाम उस हालत का लवां तो तुसीं उत्थे पहुँचना जिथे मैं तुहानूं पहुँचाउणा चाहुंदा आ। लाइट बिल्कुल हैगी है, हनेरा कोई नहीं हैगा, तुसीं भी पहुँचना है। वजाहत ना मैनूं करनी पवे क्योंकि टाइम थोड़ा है। हुण तवज्जो करिया जे शेर दियां मुख्तलिफ हालतां, शेर दे मुख्तलिफ मूड हुंदे आ। कदी शेर पुरसकून हुंदा है, कदी शेर की नज़र अपने शिकार ते हुंदी है, कदी शेर शिकार करन तो पहलां अपनी तैयारी करदा है तो घबराउंदा है, तो कदी शेर शिकार ते हमला करन। मुख्तलिफ हालत है ना जी, वो मूड आ। लुगत माहिरी ने लुगत कहती है जिन्हों शेर अपने हालत च पुरसकून हालत च अपने घर दे विच अपने कुछाड़ दे विच सकून नाल पिया होवे उदों उहनूं जाफर कहंदे आ। तुसीं उत्थे आप ही पहुंचना हज़रत, अजे भी सुभान अल्लाह कहण दे जाफर तैयार। कौन जी? मैंने वेलो वजाहत करनी पै गई। जिन्हों शेर का मूड होवे सकून वाला उदों उन्होंने की कहते हैं? जाफर। तो जिन्हों शेर की नज़र पवे अपने शिकार ते उदों उन्होंने कहते हमजा। उन्होंने कहते हैं हमजा। तो जिन्हों शेर गुर्राए शिकार ते हमला करने वास्ते गुर्रा के तैयार हो गए उदों उन्होंने अब्बास कहते हैं। अब्बास। तो जो शिकार आ जाए पंजे दे विच उदों उन्होंने कहते हैदर। उदों कहते हैं तो सारे शेर भावें मर्द होण ते भावें जिन होण ते भावें कोई जंगलों के शेर होण, सारे शेर जिहदे सामने गर्दन झुका जाण उन्होंने हैदरे करार कहते हैं।
अपने शिकार नूं एक बारी वेख के हमला करने वाला हैदर आ ते भज्जण ना वाला बल्कि अपने सामने आने वाले नूं बचा देने वाला वो हैदर करार आ। हुसैन पाक नूं हसन पाक नूं जनाबे सैयदना अली अकबर पाक नूं हम शक्ले मुस्तफा कहंदे सी। गाजी अब्बास नूं सानीए हैदर कहंदे सी। बिल्कुल पूरी शक्लो सूरत हज़रत गाजी अब्बास नूं रब्बे करीम ने शेरे खुदा दी अता फरमाई सी। लड़न दा पूरा ढंग जंगे सफीन दे विच आप दी उम्र पाक सी सिर्फ और सिर्फ 11 साल 11 या 12 साल बने 26 तो लैके 37 हिजरी जंगे सफीन हुई है। 37 हिजरी 11 साल बनेगी। 11 साल की उम्र पाक प्यारे मुस्तफा प्यारे शेर खुदा ने फरमाया अली दा केड़ा पुत्र है जाके पहला हमला करेगा। इमाम हसन मुजतबा खड़े हुए आपने फरमाया पुत्र तू बह जा। अर्ज की हजूर मैं तुसी क्या है अली दा पुत्र ते फिर मैं अली दा पुत्र नहीं। शेर खुदा ने फरमाया तू गौर नहीं किया मैं क्या अली दा पुत्र तुसी नहीं समझे मैं क्या अली दा पुत्र। इमाम हसन मुजतबा ने अर्ज की हुजूर मैं नहीं फरमाया तू नबी दा पुत्र आ। मैं अली दा पुत्र क्या। हजरत गाजी अब्बास 11 साल की उम्र खड़े हो गए। हजूर इजाजत दियो मैं जाना। फरमाया तू तो कभी जंग नहीं की। फरमाया अली की गोद च पलण वाले नूं तरबियत की जरूरत नहीं होंदी। आपने फरमाया हजूर इजाजत दियो ए तलवार फड़ांगा 30,000 का लश्कर आ अदरों नंगांगा जो आखिरी सफ ते खड़ा होवांगा जिथों नंग जावांगा पिछे धोना ला जावांगा। की कहंदे आ अब्बास। फरमाया मैनू की कहंदे आ अब्बास। जो शेर होंदा ना पूरे जोश च उदों रब वाले कहंदे अब्बास आ गया है। कौन आ गया जी अब्बास आ गया है। मैदान करबला च भी हजरत सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आप अपना अलम ही पकड़ाया सी तलवार की इजाजत नहीं सी दी। ਜਦੋਂ पानी लैन गए ना आप हजरत जनाबे सैयदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की कि चाचा जान पानी चाहिए उदों में इजाजत लईए तलवार नाल आ जाओ। मैं तलवार तो नहीं लैके जानी नेज़ा लैके जा कला। तलवार की इजाजत नहीं सी आई क्योंकि हजरत गाजी अब्बास तलवार कढ़ दे तो फिर अगे बचदा कौन। हालांकि मैदान करबला च रब की रज़ा ये सी कि रब की बारगाह च शहीद होना है। की होना है जी नेज़ा लैके गए सी तलवार की इजाजत नहीं मिली। रब्बे करीम ने आपनू इन्नी बहादरी अता फरमाई है। हुण पता लगा जी जाफर तैयार भी अल्लाह दे तुसी बोलना हूँ जाफर तैयार भी अल्लाह दे हजरत सैयदना हमज़ा भी अल्लाह दे जनाबे अलीउल मुर्तज़ा भी अल्लाह दे हजरत इमाम हसन भी अल्लाह दे इमाम हुसैन भी अल्लाह दे गाजी अब्बास भी अल्लाह दे शेर आ। अच्छा अगर तुसी कहो तो मैं अब्बास बिन अली का तर्जमा करा हालांकि यह तर्जमा कौन कर सकता है। ये तो ना है ये की है ना अब्बास बिन अली की शेर बिन बब्बर शेर की है। हाँ जनाब सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मरहब नहीं मरहब खैबर के मौके ते मरहब साहब चौधरी साहब ये हजरत शेर खुदा सामने आकर अपने कसीदे शुरू कर देते। ओ मैनू तेनू पता ही नहीं है और मैं मरहब हाँ मेरे सामने शेर भजन दे सारे मैं नेज़ियां नाल बंदे मार देना। शेर खुदा ने सिर्फ एक जुमला फरमाया फिर मेरे वाल वेख अन्नी अन्नी सम्मतनी उम्मी हैदर कलई से गाबात करी हल मंजर। फरमा तेनू पता ही नहीं है मेरी वालदा ने मेरा नाम हैदर रखा आ। फरमाया मेरे हाल वेख बड़े बड़े वड्डे तेरे प्यो भी आ जान बड़े बड़े वड्डे बब्बर शेर भी आ जान मेरे चेहरे का रो भी नाक डर के भजते आ। तलवार कड़ी के बाद की गल आ। फिर मेरे सामने खड़ा नहीं हो जाता लत्तां कम जांदियां। फिर मैं हुणे ही मैं तलवार कढ़नी है तो मेरे पहले वार ने दसना है तेनू कि शेरे खुदा दा वार आ गया हथे वजा। ओ महराब साहब चौधरी साहब कहंदा की सी मैं यूं ते मैं वूं ते मैं यूं ते मैं वू। फिर मैं टाइम जाया मैं घर अदर आ तेनों दसीए उत्तों हथों लैके ते पैरों तक डबल डबल लोहे का लिबास सी लोहे का डबल लिबास हथे जुल्फकार हैदरी वजी है तो जाके जमीन ते ठहरी है अद्धा दाड़ अदर
अली का नाम लो तो अब भी खैबर कांप जाता है। क्यों जी? अली का नाम लो तो अब भी खैबर कांप जाता है। रब्बे करीम ने प्यारे मुस्तफ़ा करीम नू ऐसे ऐसे शेर अता फरमाए, ऐसे ऐसे शेर। एक दफ़ा ना जनाबे शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम ने ना हज़रत गाज़ी अब्बास नू भेजा भी पुत्र जाओ लोहे दी ना ज़ीरा बना के लिया। हज़रत गाज़ी अब्बास ज़ीरा बना के लियाए तो पमैश थोड़ी जी ज़्यादा हो गई, वो गोड्यों तो ठां चली गई, किते लंबी हो गई। आपने फरमाया पुत्र बहुत ही लंबी बना लिया, इन्हू कटवा के लिया। क्या अच्छा अबू जी उरा पकड़ाओ। वो ज़ीरा पकड़ाई तो अर्ज़ की हज़ूर उत्थे निशान ला दो जिन्नी कटवा के लियानी है, जिन्नी कटवा के लियानी उन्नी निशान ला दो। हज़ूर जनाबे शेर खुदा हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। वो आपने अदा निशान लाया, फिर मैंने कटा लिया। उन्होंने उत्थे सामने फड़ के ना जी अदा ऐ कर दी, की कर दी हज़ूर आ लो लोहे दे बनी हुई लिबास। जनाबे शेर खुदा मुस्कुरा पे अर्ज़ की हज़ूर अब्बा जी मुस्कुरा रहे जे, फरमाया शेर हैं भी तू हैं जी, शेर हैं। एक ना बहुत बड़ा पहलवान सी ते वो ना 40 पहलवानों नाल खेडदा सी, कल्ला बंदा 40 पहलवानों नाल। एक दिन अपने मूड च बंदा आया होंदा, फिर अपने मूड च आके कहन लगा ओए कोई माँ जम्मेगी ऐसा जना जेड़ा साडे नाल भी खड़ा होकर लड़ेगा। 40 पहलवान कल्ले नाल लड़दे सी, वो 40 पहलवानों खिलार लेंदा सी, अदा जोर उन्हां दा खिलार लेंदा सी। ते एवें मूड च आके कहन लगा कोई माँ जम्मेगी ऐसा बंदा जेड़ा मेरे नाल भी लड़ेगा। वो किसी ने उन्होंने कहा हज़रत एक मदीने शरीफ च है शेर, नाम है शेर खुदा, तू उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, उसके सामने खड़ा। वो कहता जी मेरे मैं तो छां ते बना मेरे ते हराम हो गया, मैं तो अपने घर भी नहीं रहना, मैं जाके सब तो पहला कुश्ती करनी है। वो पहुँचा आके ते लभदा लुभदा हज़ूर जनाबे शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम दी बारगाह च आया तो कहन लगा जी पता चलिया तुसी शेर आ। आपने फरमाया हाँ कहना जी मैं कुश्ती करनी है। तुसी तवज्जो मेरी तरफ रखो ना, उधर की मसला तुसी फिर तवज्जो सारी फिर उधर रखी है। पहला उठ के ठीक कराओ। बयान दे विच ना उथों आसे पासे बंदे ना आउण जाण दिया करो, सारे उधर वेखण लग पैंदे आ। हाँ जी, एक दफ़ा मैं ही मारदा मैं किसी ने की कहना नाराए हैदरी, मैं ही कह देना एक बारी फिर मारना, ठीक है जी, ताकि हजूर दी पाँव मुबारक दे खाकर सदके रब्बे करीम सानू दोबारा कैफियत अता फरमावे। हजूर गाजी अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु बाबुल हवाइज भी कहते हैं कि हजूर गाजी अब्बास दे सदके रब्बे करीम जरूरतां ते हाजतां भी पूरियां फरमा दिंदा है। रब्बे करीम अज असीं आप दी बारगाह जड़ा नजराना कित पेश करन दे, आप दा जिक्र पाक कर रहे हैं। रब्बे करीम आप दे सदके दे नाल मेरियां तुहाड़ियां सारियां दी जायज़ ख्वाहिशात नूं पूरियां फरमाई। आप भला कित्थे सी? हाँ हाँ पहलवान, तुहानूं सारा याद रहिंदा है। वो जनाबे शेर खुदा नूं आ कहन लगा जी मैं तुहाडे नाल घोल करनी है। आपने फिर मेरे नाल करनी है? कहता हाँ। हजूर गाजी अब्बास बाहरों आए, 11 साल की उम्र मुबारक सी कि नहीं। तो आपने पूछा अबू जी ये कौन आ, कोई मेहमान है? फरमाया हाँ अपना मेहमान ही है। तो कहता घोल करनी है। हज़रत गाजी अब्बास ने फरमाया अर्ज़ की अब्बा जान इजाज़त दो तो मैं ना करा इहदे नाल। 40 पहलवानों जो सहारा सी। तो शेरे खुदा मुस्कुरा पे तो कहंदा लै बच्चे मेरे सामने कर दिते हैं। शेरे खुदा ने फरमाया तू हाथ ते एक बारी हाथ पा के वेख। कहना चलो फिर खैर आ, पर ये दस दिओ फिर हाँ मैं अपने दिल च बड़ी तमन्ना लैके आया भी तुहानूं हराउणा आ, जे ये हार गया तो समझो तुसीं हार गए। आपने कहा मैनू अपने गाजी अब्बास ते तमाद आ कर ला। हज़रत जनाबे सैयदना गाजी अब्बास ने फरमाया लै भी पहलवाना गल ये आ कि घोल की जरूरत नहीं, घोल की जरूरत नहीं। इदा करते हैं मैं बहना आ, तू मेरे मोडियां ते भार पा, जे मैं खड़ा हो गया तू हार गया।
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹ। ਆਪ ਨਾ ਪੈਰੀ ਭਾਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ, ਆਪਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਬਸ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫੁੜ ਕੇ ਜਾ ਪਿਆ। आपने फरमाया हाँ तू तो सुनिया भी चाली चाली पहलवान लड़ते हैं, तेनों पता ही नहीं है अली का हर बच्चा ही शेर है। अली का हर बच्चा ही शेर है जनाब। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ऐसी जुर्रत बहादरी शुजाअत सखावत रब करीम ने हज़रत जनाब सैयदना गाजी अब्बास नूं अता फरमाई सी। पूरे इलाके दे विच कोई गरीब होवे, बेवा होवे, यतीम होवे, मस्कीन होवे, बेसहारा होवे, कोई ऐसा नहीं हैगा जिहदी हजूर गाजी अब्बास खबरगिरी ना फरमाउंदे होण। बड़े बड़े पता नहीं कित्थे कित्थे तक आप खामोशी दे नाल तावन फरमाउंदे सी। बाबुल हवाइज दा लकब इस वास्ते पिया, लोकां दीयां ज़रूरतां नूं पूरीआं फरमाउण वाले, लोकां दीयां ज़रूरतां नूं पूरीआं फरमाउण वाले। हजूर जनाब सैयदना गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो नू हज़रत जनाब सैयद शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने लश्कर मुबारक दा अलमे पाक अता फरमाया कि तुसी अलम उठा के रखना। क्योंकि तुहानूं पता जी हुण भी तो उस दौर दे विच भी झंडा बहुत निशान हुंदा है। एक पाकिस्तान दा झंडा साडे वास्ते साडी इज्जत दा निशान आ झंडा जिहड़ा पाकिस्तान दा। सानूं इहदे नाल मुहब्बत आ, इहदी इज्जत एहतराम है साडे दिलों दे विच। लश्कर दा झंडा जिहड़ा ना जी वो बड़ी बहादुर ते मजबूत बंदे दी जिम्मेदारी हुंदी सी कि अंज बुलंद करके रखना है। हज़रत जनाब सैयदना गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो नूं इस मैदान करबला दे विच रब करीम ने यह सारत आ फरमाई है कि हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हो दी सीरत पाक आपने पेश की है। याद जना जी हज़रत जनाब सैयदना जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हो भी झंडा उठाया है सी गज़वाए मौता के मौके पर। ए बाजू मुबारक कटिया गया तो ये नाल उठाया, ये कटिया गया तो इत्थे पकड़ लिया मूँह दे नाल। हजूर जनाब सैयदना गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने दूसरी सीरत निभाई है हज़रत सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो दी। जिवें आपनूं शहीद किया गया उवें हज़रत गाजी अब्बास नूं शहीद किया गया। हज़रत सैयदना गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो दे तीन भरा होर सी, अब्दुल्ला, जाफ़र, उस्मान। केड़े केड़े? उस्मान। ये हजूर जनाब सैयदना गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो दे नाल ही सी। हज़रत गाजी अब्बास की शादी भी हो चुकी सी, आप दे गालिबन दो बेटे भी सी। किन्ने? दो बेटे भी सी। बाज़ मोरखे लिखे एक ते बाद लिखे दो। लुबाबा बिन ते अब्दुल्ला बिन अब्बास। कौन जी? लुबाबा। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? मेरे लिए देखो फिर गल। लुबाबा बिन ते अब्दुल्ला बिन अब्बास। बाज़ कहते हैं लुबाबा बिन ते उबैदिल्ला बिन अब्बास। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास जेडे हजूर दे चाचाजाद भाई है, मुफस्सिर कुरान है, उन्हां दी बेटी हज़रत लुबाबा दे नाल हज़रत गाजी अब्बास की शादी हुई सी। क्या नाल जी? हज़रत सैयदना गाजी हज़रत सैयदना गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला शादी के नाल हुई सी अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो दी बेटी लुबाबा बिनते अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हा अन्हो दे नाल शादी मुबारक हुई सी। हज़रत सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आप दी जिम्मेदारी लगाई हुई सी कि अलम तुहाडे हाथ च रहेगा तो लश्कर की खबरगिरी खैमियां की खबरगिरी ये हज़रत सैयदना गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो दी ड्यूटी मुबारक सी। जदों कुछ आप दे खानदान मुबारक दे शहजादे शहीद होए तो हज़रत गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो भी हाज़र होए कि मैनूं इजाज़त आ फरमाओ मैं भी शहादत दा मरतबा लवां। सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, जिन्नी देर तक मैं है ना, चूँकि तुहानूं अलम इस वास्ते पकड़ाया कि तुसीं अलम की जिम्मेदारी उठाओ।
ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਆਓ। दूसरी रवायत के अंदर जी मशहूर रवायत तुम बारहा सुनते जे कि जनाबे सैयदा सकीना बिनते हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हा ने यह फरमाया से कि चाचा जान पानी चाहिए। हज़रत सैयदना गाजी अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक नेज़ा लिया तो एक मशकीज़ा लिया तो पानी लैन वास्ते गए। अब्बास जो लफज है ना जी अब्बास, ये मुख्तलिफ माने अहले लोगत ने पेश किए हैं। एक अब्बास का माना जिन्होंने शेर पूरे जोश होवे, एक कहते हैं जी अब्बास उस शेर नूं कहते हैं कि जिन्होंने गुस्से च आ जाए तो बाकी शेर दौड़ जाना, उन्होंने भी अब्बास कहते हैं। एक अब्बास का मतलब ये होंदा कि जिहदे चेहरे ते हमेशा जलाल रवे, उन्होंने की कहते हैं अब्बास। एक अब्बास का मतलब ये होंदा कि जिन्हों वेख के अगला बंदा जरा मुखालफ है खौफ ज़दा हो जाए, की हो जाए। ये सारे मैंने हज़रत गाजी अब्बास की सीरत दे विच सी। आप जो जाते सी लश्कर की तरफ तो कोई लड़दा नहीं है। ऐदा आप तशरीफ ला के गए नहर फराद के किनारे ते मशकीज़ा मुबारक भरिया पानी का, मशकीज़ा रखा मोढ़े ते वापस आने लगे तो ख्याल आया कि 3 दिन के प्यासा आ, पानी जो मशकीज़े का लैके जाना आ, रिच चुको उत्थे मैं भी पीना है तो बाकिया ने भी। तो अच्छी बात यह है कि अपना हिस्सा इत्थे पी जावां, अपना हिस्सा, ताकि उत्थे पानी जिन्ना ज़्यादा चल जाए उन्ना ही थोड़ा आ। वापस मुड़े मशकीज़ा रखा ऐसा चुल्लू भरिया पानी का, अत्थे लिया के वापस छड़ देता है। इनू कहते हज़रत वफा। 3 दिन के प्यासे सी, पानी बिल्कुल सामने ते हत्थां दे विच अत्थे सी। बस एक जुमला याद आया हज़रत सैयदा सकीना दा, चाचा 3 दिन के प्यासे हैं। फरमाउण लगे अगर हुसैन दी बेटी प्यासी रह जाए तो मैं पानी किवें पी सकदा है। पानी वापस रख देता है, मशकीज़ा उठाया वापस तशरीफ़ लियाए। पहला आसे पासे उन्होंने लड़न की कोशिश की, लेकिन हजूर सैयदना गाजी अब्बास रदी अल्लाह तआला दे नेड़े कोई नहीं आया। फिर नौफल बिन ज़रका आया, उन्हें आप दे दाएँ बाजू ते तलवार मारी है, आप दायां बाजू शहीद हो गया। फिर बाएँ बाजू ने आपने मशकीज़ा मुबारक पकड़िया, उन्होंने बाएँ बाजू तलवार मारी, बायां बाजू भी शहीद हो गया। अपने मुँह नाल मशकीज़ा मुबारक पकड़िया, अपने घोड़े नूं दुराया। अमर बिन साद ने शोर पाया, पानी ना जान दिया जे, जिमें तिवें आ पानी रोको, अगर खैमा तक पानी चला गया तो बड़ा मसला बन जाएगा। तीर मारिया, उस मशकीज़े मुबारक दे विच पानी निकलिया। हजूर जनाबे सैयदना गाजी अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु तो उन्होंने हमला किया। आप ज़मीन के नीचे आए हैं, अखां दे विच आंसू सी। वो कहते खोले हज़रत गाजी अब्बास डर गए। फरमाया मैं डरिया मौत तो नहीं है, मैनू सैयदा सकीना के अल्फाज रुला गए हैं। वो इंतज़ार करन दी होनी है कि पानी ते पानी, मैं पानी नहीं ले जा सकिया, मैं पानी लै जाना तो क्या ही शाना सी, मैं चेहरे खिलदे वेख लेना हुसैन पाक दे खानदान दे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आके आपनू उठाया। तुसी अंदाज़ा लगाओ, मोरखीन लिखते कि हुसैन पाक ने जिन्होंने आपकी लाश मुबारक नूं उठाया तो पाँव मुबारक ज़मीन ते सी। एडा शी जवान जनाब 34 साल का शेर अल्लाह दा शहीद होया। हुसैन पाक दी अखां चों आंसू सी। आपने फरमाया इन कसरा ज़हरी व कल्लत हीलती, अब्बास तेरी शहादत ते मेरी कमर टुट गई है। मैं मेरा दिल जवान सी, मेरे पुत्र भी शहीद होए आ, भतीजे भी शहीद होए आ, मेरे भाणजे भी शहीद होए आ, लेकिन तेनों वेखदा सा ते दिल मेरा पूरा जवान सी। अब्बास तू हुण